जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र लिल्लारे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लिल्लारे एकेडमी में। इस वीडियो में हम एमपी पटवारी 2023 में पूछे गए आयु से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 तक के हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक माँ और एक बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। माँ और बेटे की क्रमशः वर्तमान आयु क्या होगी? वर्षों में बताना है कि इनकी आयु जो है क्या होगी। क्वेश्चन एमपी पटवारी 8/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए इस क्वेश्चन को जो है हम दो विधियों से हल करेंगे। सबसे पहले जो है एक्स मेथड से हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माँ और बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:1 है। मतलब माँ की आयु कितनी हो जाएगी? एक्स मान के अपने को चलना है। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो माँ की आयु हो जाएगी 4 है, तो ये माँ की आयु हो जाएगी 4x। उसी तरह से बेटे की आयु हो जाएगी, बेटे की आयु 1 है, 1 को लिखते नहीं है इसलिए बेटे की आयु कितनी हो जाएगी? x वर्ष हो जाएगी। ये कौन सी आयु है? तो ये जो है ये वर्तमान आयु है। माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी 4x और बेटे की वर्तमान आयु हो जाएगी x वर्ष। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि अब से 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद है मतलब माँ की आयु जो है 12 जुड़ जाएगी। जब 12 वर्ष बाद है माँ की आयु 12 वर्ष जुड़ रही है तो बेटे की आयु भी 12 वर्ष जुड़ेगी। तो ये हो जाएगी 12 वर्ष के बाद में इनकी आयु माँ की हो जाएगी 4x धन 12 और बेटे की हो जाएगी x धन 12। कितनी हो जाती है? अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। इनका अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। यहाँ पर अनुपात के लिए हम बटे लगा देते हैं। बराबर कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2:1। यहाँ से जो है इस समीकरण से x का मान जो है निकल आएगा। x का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखिए 1 का गुणा जो है तिर्यक गुणा होता है, 1 का गुणा इनमें हो जाएगा और 2 का गुणा जो है इनमें हो जाएगा। तो 1 का गुणा होगा तो जैसे कि वैसे ही रहेगा। 4x धन 12 बराबर 2 का गुणा हो जाएगा 2x धन 2 12 24। x को जो है एक साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर है 4x, 2x जो है इस साइड में आ जाएगा, माइनस में आएगा ये, तो 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बराबर, अब यहाँ पर है 24, 12 जो है इस साइड में आ जाएगा माइनस के रूप में, तो 24 में से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x का मान निकल आएगा 2 जो है अब इस साइड में चले जाएगा भाग के रूप में, तो 12/2 हो जाएगा। 2 6 के 12। x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है कि माँ और बेटे की क्रमशः वर्तमान आयु बताना है। तो माँ की कितनी हो जाएगी और बेटे की कितनी हो जाएगी? माँ की जो है वर्तमान आयु कितनी है? तो माँ की वर्तमान आयु जो है 4x है। x का मान यहाँ पर रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4 6 24। माँ की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष हो जाएगी। उसी तरह से बेटे की आयु कितनी हो जाएगी? तो बेटे की आयु तो जो है x है और x का मान 6 है, तो बेटे की आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष हो जाएगी। मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? माँ और बेटे की वर्तमान आयु कितनी होगी? माँ की हो जाएगी 24 वर्ष और बेटे की कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 में जो है दिया गया है कि 24 और 6, तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए इसको दूसरे मेथड से भी हम हल करते हैं। एक और मेथड होती है, कौन सी मेथड? क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड से जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्रॉस मेथड में जो है इसको किस तरह से हल करेंगे, तो माँ और बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:1 है। यहाँ पर लिख लेते हैं माँ अनुपात बेटे। माँ का जो मान है वो कितना है? 4 है और बेटे का मान कितना है? 1 है। उसके बाद में कहा गया है कि 12 वर्ष के बाद में इनका अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। कब होता है? 12 वर्ष के बाद में। तो 2:1 को पहले लिखेंगे हम, ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर लिख देंगे 1। कितने साल के बाद में? तो 12 वर्ष के बाद में, तो नीचे लिख देंगे हम दोनों में 12 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इनका जो है क्रॉस गुणा करेंगे। इसका जो है इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, उसी तरह से इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका जो है इसमें गुणा करेंगे। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौके 4। अब बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है? तो बीच में अपने को माइनस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा, बराबर लगा देंगे बीच में। अब 12 का गुणा जो है 2 में करेंगे, 12 दूनी हो जाएगा 24
और 12 का गुणा 1 में करेंगे उसी तरह से यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 12 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 4 से 2 घटा देंगे तो ये 2 बराबर 24 में से 12 घटाएंगे 12। 2 का मान जो है 12 आ रहा है तो 1 का मान कितना आएगा, 2 का मान 12 है तो 1 का मान कितना आएगा, 6 आएगा, या फिर हम 2 को नीचे ले जाके काट सकते हैं, 2 6 12। 2 का मान 12 आ रहा है, 1 का मान कितना आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि माँ और बेटे की वर्तमान आयु बताना है। माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 4 है, 1 का मान 6 है तो 4 का मान कितना होगा, गुणा कर देंगे, 4 6 24। उसी तरह से बेटे की वर्तमान आयु कितनी होगी, बेटे की वर्तमान आयु का मान जो है 1 है और 1 का मान कितना आया है, 6 आया है, तो यहाँ पर जो है बेटे की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष होगी। यहाँ पर भी हमने देखे थे कि माँ की आयु जो है 24 वर्ष आई थी और बेटे की आयु कितनी आई थी, 6 वर्ष आई थी। तो ये दोनों विधियों में से आप लोगों को जो भी विधि अच्छी लगे उस विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विभा और तमन्ना की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 64 वर्ष था, तो 8 वर्ष के बाद में जो है विभा की आयु क्या होगी। क्वेश्चन जो है एमपी पटवारी 5/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को भी जो है हम 2 विधियों से हल करेंगे। सबसे पहले जो है एक्स मेथड से हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विभा और तमन्ना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है, मतलब विभा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 3x से हो जाएगी। उसी तरह से तमन्ना की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x से हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं विभा की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, 3x होगी, और तमन्ना की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 5x होगी। ये कौन सी आयु है, तो ये जो है ये वर्तमान आयु है, इन दोनों की जो है ये वर्तमान आयु है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, तो सबसे पहले तो यहाँ 4 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी होगी ये देखना पड़ेगा। तो 4 वर्ष पहले कहा गया है तो विभा की आयु कितनी है, अभी 3x है, 3x है, 4 साल पहले इसकी कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, माइनस लगा देना है, 3x - 4 हो जाएगी। जब इसकी 3x - 4 होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी, तो इसकी भी जो है 5x - 4 हो जाएगी। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, अब योग बोला है तो यहाँ पर बीच में अपने को क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। इनकी आयु का योग कितना था, 64 वर्ष था, बराबर हो जाएगा कितना, 64 वर्ष। ये जो है समीकरण बन जाएगा। यहाँ से जो है x का मान निकल आएगा, x का मान निकलेगा, उसके बाद में क्या निकालना है अपने को, 8 वर्ष के बाद में जो है विभा की आयु को निकालना है। तो x का मान यहाँ हम निकाल लेते हैं, ये है 3x, x को जो है एक साइड में रखते हैं, बाकी को दूसरे साइड में लेके चलते हैं। तो 3x और 5x, 3x और 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x बराबर, यहाँ पर 64 है, ये -4 है, -4 और -4 कितना होता है, -8 होता है। -8 जो है इस साइड में चले जाएगा तो ये हो जाएगा +8, 64 और 8 कितना आ जाएगा, 72। 8x बराबर 72, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 72/8 हो जाएगा, 8 9 72। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 9। अब निकालना क्या है अपने को, 8 वर्ष के बाद में जो है विभा की आयु, विभा की आयु वर्तमान में कितनी होगी, वर्तमान में जो है 3x है, तो 3 में x का मान 9 आया है तो 3 में 9 का गुणा कर देते हैं, 9 3 27 हो जाएगा। और 8 वर्ष के बाद में बोला है, मतलब यहाँ पर अपने को क्या करना है, 8 साल जोड़ देना है, 27 और 8, 27 और 8 कितना होगा, 35 वर्ष। 35 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन नंबर 3। इसे जो है हम दूसरी मेथड से भी हल करते हैं। देखिए विभा और तमन्ना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो विभा की जो है वर्तमान में आयु कितनी है, अनुपात के रूप में है, विभा का मान है कितना, 3। ये जो है हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, विभा का मान है 3। उसी तरह से तमन्ना का मान कितना है, तो तमन्ना का मान जो है ये 5 है। दोनों का मिला के मान कितना है, तो दोनों का मिला के जो है 8 मान है। ये कौन सी बात कर रहे हैं हम, वर्तमान आयु की। अब जो है क्वेश्चन में क्या कहा गया, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था, 64 वर्ष था। 4 साल पहले जो है इनकी आयु कितनी थी, 64 वर्ष थी। हमको वर्तमान में लेके चलना है, 4 साल पहले इनकी 64 थी, वर्तमान में मतलब 4 साल के बाद में इनकी आयु का योग कितना होगा, तो विभा की भी 4 साल जुड़ जाएगी और तमन्ना की भी 4 साल जुड़ जाएगी, मतलब दोनों की 4 साल जुड़ जाएगी, मतलब 8 साल जो है जुड़ जाएगी। 64 और 8 कितना होता है, 72, मतलब इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 72 है। यहाँ पर जो है वर्तमान आयु का मान कितना था, 8 था, और वर्तमान आयु का योग कितना है, तो ये जो है 72 है। मतलब 8 का मान जो है 72 के बराबर है। 8 का मान जो है 8 बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 8 का मान 72 के बराबर, जब 8 का मान 72 के बराबर है तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान जो है 8 का यहाँ पर भाग हो जाएगा, 8 9 72, 1 का मान जो है
9 आ जाएगा। अभी इस एक्स मेथड से भी हमने जो है एक्स का मान कितना निकाले थे, 9 निकाले थे। यहाँ पर जो है एक का मान एक्स नहीं रखे हैं हमने यहाँ पे, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है, 8 वर्ष के बाद में विवाह की आयु, विवाह की आयु अभी कितनी है, 3 है। विवाह की आयु का मान कितना है, 3 है। एक का मान जो है 9 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 9 27, और 27 में कितना जोड़ देंगे, 8 साल के बाद की बात कर रहे हैं हम, तो 27 में जो है 8 जुड़ जाएगा, 27 और 8 35 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लड़की x वर्ष की है और उसके पिता 5x वर्ष के हैं। जब लड़की जो है 3 वर्ष की हो तो पिता कितने वर्ष का होगा। क्वेश्चन एमपी पटवारी 18/4/23 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है 5x धन 2 वर्ष, 5x वर्ष का होगा, 7x धन 2 वर्ष का होगा, या फिर 7x वर्ष का होगा। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं। एक लड़की जो है x वर्ष की है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लड़की जो है, लड़की जब x वर्ष की रहती है, x वर्ष की होती है, तब उसके पिता जो है कितने वर्ष के होते हैं, उसके पिता जो है ये 5x वर्ष के होते हैं। जब लड़की जो है x वर्ष की होती है तब पिता जो है 5x वर्ष के होते हैं। जब लड़की 3x वर्ष की होगी, जब लड़की जो है ये 3x वर्ष की होगी तब पिता जो है कितने वर्ष के होंगे, ये अपने को बताना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान जो है कोई संख्या मान के चलते हैं। x में हम अपने हिसाब से संख्या कोई भी मान सकते हैं। x का मान हम जो है अभी 2 मान के चलते हैं। x का मान 2 मान के चलते हैं, तो देखिए x का मान कितना मान रहे हैं हम, 2 मान रहे हैं। जब x का मान 2 होगा तो 3x का मान कितना होगा, 3 दूनी 6 वर्ष होगा। उसी तरह से 5x का मान कितना होगा, तो 5x का मान 5 दूनी 10 होगा। अब यहाँ पर जो है क्या आएगा, देखिए x का मान 2 है, मतलब लड़की की उम्र जो है 2 साल है, लड़की की उम्र 2 साल है, तो उस समय पिता की उम्र जो है 10 साल है। अब लड़की की उम्र कितनी है, 6 वर्ष है, 6 वर्ष है, मतलब जो है कितने साल का डिफरेंस है यहाँ पर, लड़की पहले 2 साल की थी, अब 6 साल की है, मतलब 4 साल का डिफरेंस है। 4 साल आगे की हम बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर 4 साल आगे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 4 साल आगे की ही बात करेंगे। मतलब पिता की उम्र कितनी है, 10 साल है, तो ये 4 साल के बाद में पिता कितने का होगा, तो पिता जो है ये 14 वर्ष का होगा। अब क्या करेंगे हम, 14 वर्ष तो हमने निकाल लिए, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जो है मिलान करेंगे कि किस ऑप्शन में जो है मान 14 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर है 5x 2, हमने मान के चले थे x का मान कितना, 2, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 12 वर्ष, 12 वर्ष हो जाएगा। ये जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। 5x है, 2 मान के चले हैं, 5 दूनी 10 वर्ष, ये भी जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। 2 मान के चले हैं, 7 दूनी 14 और 2 16 वर्ष, 16 वर्ष है, हमको लाना है 14, तो ये भी नहीं होगा। और 7x 2 मान के चले हैं, x का मान, तो 7 दूनी 14 वर्ष, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बाकी ये क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।